मार्गशीर्ष माह के सुंदर महत्व में आपका स्वागत है। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह के 12वां अध्याय जिसे आप 27 नवंबर 2024 को सुनेंगे वह इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास का महत्व सुनने मात्र से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। महात्मा इस प्रकार है। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान में मैं तुम्हारी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत तथा तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ है। उसी पुराण प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले, परंतु तुमने भगवान विष्णु का एक दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए हैं। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक में यातनाएं भी भोगनी पड़ी हैं। इसी पाप से जो तुमने दशमी विदा व्रत करने से हुआ है, शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने दशमी विदा एकादशी के पाप को और 10,000 पापों को भी मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देवशर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे, हे शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो गए। तुम्हारे नाती से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से दशमी विद्या पाप नाश हो गए हैं और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया है। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमसे पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान का भक्त और पतिव्रता स्त्री मिली और निसंकट राज मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छे से कहिए। ऋषि कहने लगे, हे नूप श्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत को ही विधि से जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूँगा। मार्गशीर्ष आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर, मतलब शाम को, नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त दशमी के दिन कभी भी ना करें। हे राजन, ये दशमी की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, मिथ्यापान, लकड़ी का दातून, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, क्रीड़ा, रात्रि में सोना, पतितों के भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि और दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्नावस्था में
विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दंतों में उच्छिष्ट अन्न लग जाए तो क्षमा करना। अब उपवास का लक्षण कहते हैं। पाप कर्मों से विवृत होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों से युक्त बुद्धिकृत वास है, उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त दशकाम मधु मतलब शहद या मद तथा शरीर का मर्दन आदि दशमी को त्याग दे और यह कहे कि हे गरुड़ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्रता द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूँगा, आप प्रसन्न हो। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तर, मैंने विष्णु भगवान का प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करे। वर्ष के पूर्ण होने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि, मध्य तथा अंत उद्यापन करे। जो उद्यापन नहीं करता वह कुष्ठी और अंधा होता है, अतः शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13वें अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौचत स्नान श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर पाद अर्ध वस्त्रादि से आचार्य का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य को पंचरंगों से सुंदर सवस्त्र भद्र चक्र कमल बनाकर सफ़ेद वस्त्र से वेशित कर और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर अगरू से सुगंधित करे। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों ओर लपेट कर सर्वोत्तर भद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा 16 मास से सोने की बनावे। वाहन तथा शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होना चाहिए, अथवा जैसी भक्ति हो वैसी लेवे, परंतु धन रहने पर कंजूसी बिल्कुल न करें। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करें और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उन स्वामियों की पूजन करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहे कि हे 5 जन्य, प्रथम आप समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया है। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनावे। संकल्प करके वेदोक्त विष्णु के मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें। पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करें। स्वास्तिक आदि तथा नमस्कार पूर्वक क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का तथा महु मंत्रों का पाठ करें। विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम पोक्षणी पात्र, प्रगिणा पात्र आदि स्थापना करें। विधिवत पूजन कर स्तुति करें। चरु आदि का हवन करें। इसके साथ ही विष्णु के निमित्त एक खीर का चरु बनावे। उस खीर की पुरुष सूक्त 16 आहुतियाँ देवे और घृत युक्त 4 आहुतियाँ देवे। घृत में भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र से आदेश मात्र पलाश की समिधा से कर्म सिद्ध से निवृत्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार से वैष्णव यज्ञ के पश्चात यज्ञ आरंभ करे। समिधा के होम चरु और होम तिल क्रम से करे। दोनों हवनों में स्वास्तिक वाचन का पूजन करे। इसके पश्चात धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवे। प्रधान देवता के प्रतिव्य आचार को तथा यथाविधि दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे। सप्तदलीय आचार्य और वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करे।
प्रधान कलश आदि और समर्पण करें। 24 घट जल के भर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और मयसी दक्षिणा ब्राह्मण को देवे और वधुरा तथा इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्यों को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं है तो उद्यापन करने में सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचन के व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों के कहे कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो, ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण से कहें कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुम्हें मिले। इस प्रकार से कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। आशा करता हूँ यह 12वां अध्याय आपको उपयोगी लगा हो, आनंद की प्राप्ति हुई हो। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या फिर राधे राधे जरूर टाइप करें। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।